साहब बड़ा सुंदर बात कहते हैं कि वक्ता से श्रोता बहुत आगे होता है। हम आपको लगता है जो वक्ता हैं वो गुरु की बातों को करते हैं और लगता है कि बातें कर लिया, कहानी खत्म, काम खत्म। ऐसा नहीं है। यहाँ शिव को गुरु बताया जा रहा है कि शिव हम आपके गुरु हैं, हम आप शिव के शिष्य। विषय यह नहीं है कि अध्यात्म क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है। विषय यह है कि वह शिव, जिस महादेव, जिस शिव को हम आप सदियों से पूजते आ रहे हैं, उस महादेव, उस शिव का एक स्वरूप गुरु का है। आइए उस शिव को अपना गुरु बनाकर उनसे सीखने का प्रयास किया जाए कि वह महादेव जब गुरु होंगे तो हमारे आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा। साहब एक बड़ा सुंदर बात बोलते हैं बराबर। आज भी वो बात अमर है कि देखिए वह परमात्मा, वह शिव हम सभी में, कण कण में है। ना लेकिन जिस महादेव को हम लोग गुरु बनाने के बात कर रहे हैं वो पूरा ब्रह्मांड सत्ता है। क्या सत्ता है? पूरा ब्रह्मांड सत्ता है। कजी जैसे एक छोटा सा सोना का टुकड़ा, कजी वो भी सोना ही है, और वो पूरा ब्रह्मांड में फैला हुआ सोना हो तो इस टुकड़े से उसकी कीमत तो बहुत ज्यादा होगा ना, पावर बहुत ज्यादा होगा ना। एक छोटी सी दीपक की रोशनी, एक छोटा सा दीपक जला लिया जाए तो उसका भी रोशनी होगा, वो भी गर्मी का एहसास कराएगा। हाथ लगाइएगा तो वो भी जलाएगा ना। लेकिन एक विशाल आग का स्वरूप, आकार, कजी वो भयावह लगेगा कि नहीं लगेगा। हम आपके रसोई में गैस से हम लोग खाना पकाते हैं ना, कजी बड़ी आराम से। जब वो अपना नॉर्मल स्वरूप में है, साधारण में, कहीं से लीकेज नहीं है, कहीं से विपरीत वर्क नहीं है, उल्टा काम नहीं है, तब तक बहुत अच्छा है, शांत है, घर में बैठा है, जल रहा है। लेकिन थोड़ा सा अगर उल्टा में हो जाए, थोड़ी सी उसकी स्थिति बदल जाए कजी, तब तो बड़ा भयावह हो जाता है कि नहीं हो जाता है कजी। सिलेंडर फट जाते हैं, बहुत सारे चीज वही है देखिए। लेकिन उसका जैसे स्वरूप में परिवर्तन हुआ वैसे उसका आकार बदल गया, नहीं बदल गया। कहा गया कि वह परमात्मा परमानंद जब जीव रूप को धारण करते हैं तो वो आत्मा हो जाते हैं। कैसे आत्मा हो जाते हैं भाई? ना जैसे दूध, जैसे ही थोड़ी सी दही का संपर्क में आएगा तो दूध नहीं रह जाएगा, वो दही बन जाएगा, उसकी स्वरूप में परिवर्तन आ जाएगा, है ना? बात समझ रहे हैं? ठीक उसी प्रकार वह परमात्मा जैसे जीव का रूप धारण करते हैं तो जीव रूपी ये शरीर में आने के बाद ये संसार के बंधन से बंध जाते हैं। फिर उनकी जो क्षमता है, जो आकार है, वो कम हो जाता है। जैसे एक विशाल अग्नि का स्वरूप वो एक छोटी सी माचिस के तिल्ली में बांध दिया जाता है। बंध गया कि नहीं बंध गया? बंध जाता है ना। साहब एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। आज भी हम लोग को बात याद है। एक बहुत पुराना युग की बातें है। एक नंबरदार था जो कि गांव से आता था नदी पार करके, मान लीजिए यही आपका, और शहर में आके गाड़ी उड़ी पर नंबर लगाता था। एक दिन उसके घर मेहमान आने वाले थे, उसको जल्दीबाजी थी ना कि जल्दी लौट जाना है।
लेकिन संजोग क्या देखिए, उस दिन उसको काम इतना अधिक आ गया कि वो फंसा रह गया और समय निकल गया, लेट हो गई। जब काम समाप्त होकर वो घर की तरफ जब दौड़ा, जाने का प्रयास किया, तो देख क्या रहा है कि नाव जो है वो बीच नदी में चली गई है, पास कर गई है, लेट हो गया, गाड़ी नाव खुल गई। वो बड़ा परेशान हुआ, बड़ा बेचैन हुआ। इस परेशानी को उस नदी के तट पर एक साधु एक कुटिया में था, वह देख रहा था। साधु को यह बात समझ में आई। थोड़ा आप लोग इधर ध्यान दीजिए, आप लोग उधर मत ध्यान दीजिए। साधु को यह समझ आया कि यह आदमी बहुत परेशान है। उन्होंने बुलाया, बोले कि इधर आइए, क्या बात है, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। तो नाव चली गई, मुझको जल्दी घर लौटना था, लेकिन काम अधिक होने के कारण मैं लौट नहीं पाया, इसलिए अब तो मैं बहुत परेशान हूँ। एक ही नाव है, वही आती है और जाती है, एक ही बार आती है सवेरे में, शाम को लौटती है, लौट गई, हम कैसे जाएंगे। बोले कि जाना जरूरी है क्या। तो नंबरदार बोला कि जी बहुत जरूरी है, आज तो कुछ मेहमान भी आने वाले हैं। बोले कि दोनों हाथ खोलो। दोनों हाथ खोलो, उस पर एक पर लिख दिए तालाब स में हर्षी सी, और दूसरा पर लिख दिए व। बोले कि इसको देखते हुए जाओ ना। वो हाथों में लगाया हाथ को, और ना धन 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 पार करता चला गया। 12 आना नदी पार कर लिया, 4 आना बचा था। जल वहां भी अभी डूबने के लायक था। तब उसको गौर आ गया, गौर समझ रहे हैं, तब उस पर ध्यान दे दिया। देखिए बारीकी बातें। थोड़ा इको कम कर लीजिए, हेलो, थोड़ा सा इको कम कर लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा सुनिए, जैसे उन्होंने हाथ पर वो नंबरदार गौर किया, ध्यान दिया। जब तक ध्यान नहीं दिया था, जब तक ध्यान उसके साधु पर देता, साधु महाराज जी लिखे हैं, वो देखते हुए जा रहा था। जब पांव रखे तो वहां का जल जो है पत्थर की तरह हो जाए, वो टप 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 पार कर रहा था। और जैसे 4 आना बच गया था, उसको ध्यान आ गया। बात समझ रहे हैं, उसकी साधु पर से ध्यान हट गई, और उसने गौर के देखा, रही तो बस शिव लिखा हुआ है, तो शिव लिखा हुआ है, बहुत डूबने लगा। आप समझ रहे हैं, वो पांव जो रखा वो पत्थर नहीं बना, नीचे चला गया। साधु ने कहा कि अरे मूर्ख, तू अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को पकड़। जैसे साधु की आवाज आई, उसकी अपनी याद जो है टूट गई, भक्त कर साधु की याद आ गई, टप से फिर पत्थर हो गया, फिर ऊपर चला गया, ऐसे करके पार कर गया। बड़ा गौर से सुनिए। शूद्र और गुरु की बातें हम आप सभी करते हैं, जानते भी हैं, और दया गुरु करता भी है। जरा गौर करिएगा, दूसरे की अनुभूति से हम आप कब तक टिकेंगे। दूसरा आदमी भरपेट खा के मुस्कुराता हुआ आएगा, दांत फुटता हुआ कि बड़ा अच्छा स्वादिष्ट भोजन है, बड़ी अच्छा खाना बना है, और हमारी आपके आमंत्रणे नहीं है, निमंत्रणे नहीं है कहीं, तो उसकी स्वाद सुन के हम लोग क्या करेंगे। जीवन में वह परमात्मा जब आपको अनुभूत होंगे, जीवन में वह परमात्मा जब आपको अनुभूत करेंगे, वो आलम गजब होगा, वो आलम गजब होगा। इसी तरह का कार्यक्रम चल रहा था एक सत्संग में, एक महाराज जी बातों को बोल रहे थे, प्रवचन को रख रहे थे ना, सेम कहानी है। देखिए कितनी बारीक बातें, थोड़ा सा इसमें चेंज क्या है। वो बता रहे थे कि जिसको सच्चे गुरु पर भरोसा हो जाए, जिसको सच्ची परमात्मा पर भरोसा हो जाए, उसके लिए जीवन में कोई चीज असंभव नहीं रह जाता है। उसको न आग जला सकती है, न पानी डिबो सकता है,
ना भूख प्यास उसको मार सकता है, वो व्यक्ति तो अमर हो जाता है ना। एक दूध वाला था, वो भी बराबर आता था जाता था, उसके मन में भी बेचैनी थी, बैठा हुआ था भाई जल्दी जाना है तो नाव एक ही को है। देखिए बड़ी बारीक बात है। वो बोला है छोड़िए, अब नाव की क्या जरूरत है। महाराज जी कह रहे हैं कि जिसको सच्ची विश्वास हो जाए, हमको हो गया विश्वास। वो बोला कि हमको हो गया, कहा अब हमको नाव क्या चाहिए। बड़ी मौत से वो उठा, अपना उठाया कमंडल रखा, करके अपना सर 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 जाने लगा। नदी आई, उस पर वो संदेह बिल्कुल नहीं। वो फटाफट मैंने रुक कर सोचा भी नहीं कि पौंगा रखेंगे कहीं भीतर तो नहीं चले। वो गया दनादन दन 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 ऊपर अपना घर चला गया। अब तो वो बड़ी खुश हो गया कि अरे क्या गजब बात। कार्यक्रम 8 दिन की थी, रोज इसी तरह चलता था। अंतिम दिन उसके मन में इच्छा हो गई कि इतना सुंदर गुरुजी हमको बात बता दिए, आज गुरु जी को ही आमंत्रित कर देते हैं, कि आमंत्रण दे देते हैं कि गुरुजी आज हमारे यहाँ भोजन में चलिए ना। देखिए बातें थोड़ा समझ लो। वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि महाराज जी आपके उपदेश से, आपके बातों से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया। मैं तो धन्य हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ भोजन करने के लिए मेरे घर चलिए। चाहे तो कुछ शिष्य को भी ले सकते हैं, छोटी नाव जाती, छोटी सी नाव है, उसी से लोग जाते आते हैं, आप भी चलिए ना। तो वो बोले कि ठीक है हम चलेंगे। संजोग देखिए कितनी सुंदर थी कि उस दिन भी नाव चली गई। नाव तो चला गया। जब नदी के तट पर पहुंचे, उसके गुरुजी थे, उनके कुछ चेले थे, तो आया दंदनाता हुआ, बोले चलिए गुरुजी, धन 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 जाने लगा। गुरुजी खड़े, गजब ना। अब गुरुजी डरे, जाए नहीं नदी में। क्या जी बातें सुनिए, बड़ी सुंदर बात है। शिव आपके गुरु हैं, आपके द्वारा हो सकता है कि वो महादेव जीवन में ऐसा चमत्कार कर दे जिस पर आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ जाएगा। लेकिन सोचिए नहीं, धड़ाक से काम करिए, क्योंकि गुरु शिव हैं। हम लोगों ने उस महादेव को देखा है, हम लोगों ने उसको महसूस किया, जिया है उस महादेव के साथ। हम लोग ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में गया है, लोग कहते थे कि यहाँ से मिठाई आया है, वहाँ के बहुत ओझाइन है, वो बहुत जानकार है, वाहू है। हम लोग बहुत से प्रकार के तंत्र मंत्र वाले लोग के यहाँ जाके चर्चा किए और देखे कि वह गुरु खड़ा होता है। अगर आपके दिल में उस गुरु के प्रति जरा से भी साहस है, अगर आप गुरु के प्रति जरा से भी सतर्क हैं, केवल एक मात्र सूचना दे लीजिए। मैं विश्वास और श्रद्धा की बात नहीं कर रहा हूं, आपके मनों में, आपके दिलों में एक सूचना होना चाहिए कि शिव मेरा गुरु है। अब ये जीवन है या नहीं। और एक बात बता रहे हैं आपको, ये शरीर का यात्रा शरीर तक होगा, शरीर में लड़ाई होगा, एक शरीर दूसरे शरीर को मार सकता है, काट सकता है, लेकिन आत्मा का लड़ाई कभी नहीं होता है। एक आत्मा दूसरे आत्मा को प्रतिच्छेद कर ही नहीं सकता है। कभी नहीं देखा है आपने कि एक बाल्टी जल लेकर जाइए, नदी में डाल दीजिए, कभी कहा है कि जल के ना इसमें हमारे में मत ले आओ, दूसरे जगह के ना ले आओ, देखे हैं? नहीं है। जब तक व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं होता तो तभी तक वो भटकता है, तभी तक वो बेचैन है, तभी तक वो दूसरे को मारता है, गाली देता है या गाली सुन लेता है। लेकिन जैसे उसके आत्म तत्व का बोध होगा, वो हट जाएगा यहाँ से, उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। और कहा तो ये भी गया है कि जब व्यक्ति का आत्म तत्व का बोध हो जाएगा तो परमात्मा, तब जब आपको अच्छी चीज मिल गई तो आप उससे और अच्छा मिल जाइए, टॉप टू टॉप। एक आदमी एक अफसर हो गया तो प्रमोशन करेगा तो ऊपर नहीं जाएगा भाई, कि अपनी कर्मों के बदल तो डिमोशन में आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, अध्यात्म में ऐसा नहीं होता, कबो नहीं होता। यहाँ उपस्थित कोई भी गुरुभान, कोई भी गुरु भाई, मैं यह नहीं कहता हूं कि आप में शिव शिष्टता नहीं। अरे भाई, मैं देखता हूं, मैं समझता हूं, महसूस करता हूं कि वो शिव कितना आपको चाहते हैं, कितना प्रेम करते हैं। एक एक गुरु भाई, एक एक गुरु बहन के लिए रात दिन क्या, हर पल प्रतिपल वो जगे रहते हैं। जब तक आप सुरक्षित घर नहीं पहुंचते